रात को 8 बजे एक आईटी कंपनी का मालिक अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। अचानक से उसका मोबाइल फोन बज उठता है। उस फोन को उठाते ही उस आदमी के पास एक ऐसी सूचना आती है जिसको सुनते ही उसके माथे पर पसीना झलक उठता है। वह घबरा सा जाता है और इतने में ही उसकी फैक्स मशीन के पास एक ऐसा फैक्स आता है जिसको देखकर उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में जब पता लगाने की कोशिश करी गई तो पता चला कि यह जो फैक्स आया है यह विदेश से भेजा गया है। और दोस्तों, जैसे उस व्यक्ति ने उस मेल को पढ़ा वह चक्कर खाकर वहीं पे गिर जाता है। आनंद फानन में उसके कर्मचारी उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं। तब जाकर उस आदमी को होश आता है। तब जाकर वह आदमी अपना होश संभालता है और उसको यकीन होता है कि वह जो सूचना उसको फोन पे मिली है वह तो बिल्कुल सत्य है। आखिर ऐसी क्या घटना थी उसके साथ, ऐसा क्या सुना, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश का एक एरिया होता है जिसका नाम भंवर कुआं क्षेत्र है। वहाँ पर एक आईटी कंपनी का एक मालिक है जो कि थाने में बैठा हुआ है। वह अपनी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा रहा है और उसके मुताबिक उसकी पत्नी ने उसको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है। यहाँ पर जो एसआई नीलमणि ठाकुर हैं वो पूछ रहे होते हैं उस आईटी इंजीनियर से कि आखिर ऐसी क्या बात है, आप क्या बात कहना चाहते हैं, आपको कैसे आपकी पत्नी ने धोखा दिया, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर वह व्यक्ति अब अपना नाम मीत कनौड़िया बताता है और वह कहता है कि वह आईटी प्रोफेशनल है और वह अभी तक विदेश में कार्य करता था और करीब 3 साल पहले वह विदेश से लौट कर आता है और उसने अब बेंगलोर में अपनी आईटी कंपनी शुरू कर रखी है। तो उसकी शादी 12 जुलाई सन 2018 में गुरुग्राम की रहने वाली नैना सिंघल से हुई थी। और दोस्तों, इस विवाह को करवाने के लिए यहाँ पर उसके पिता मधुसूदन, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे परिवहन विभाग में, उन्होंने आरटीओ जो विनीत सक्सेना है उनकी साथ मिलकर उनकी जानकारी के अनुसार ही नैना सिंघल से शादी करी थी। नैना जो कि बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर उनके बारे में जब मीत कनौड़िया बताते हैं कि उनकी जो पत्नी नैना सिंघल है उसने उनके साथ बहुत बुरी धोखाधड़ी भी करी है और यह धोखाधड़ी ऐसी है जिसको बताने में मुझे तो आ रही है शर्म। तो यहाँ पर एसआई नीलमणि उनको बोलते हैं कि आपको बताना ही पड़ेगा यदि आप मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो यहाँ पर मीत कनौड़िया कहता है कि मेरी पत्नी नैना ने हमको बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है और उसके इसी प्रकार से किए गए जो कांड है उनसे परेशान होकर मेरे पिता की भी मौत हो गई। यानी कि उस मीत कनौड़िया ने अपनी पत्नी नैना पर आरोप लगाते हुए कहा कि नैना ही उनके पिता की मौत की जिम्मेदार है, क्योंकि वह अक्सर घर में झगड़ा किया करती थी और जिसी वजह से मेरे पिता को टेंशन होने लगी और फिर जब उसने घर में पूरा तांडव मचाया तो मेरे पिता की हो जाती है दर्दनाक मौत। दोस्तों, इस प्रकार से जब उसकी पूरी खबर को सुनता है नीलमणि ठाकुर तो वे एक तहरीर दर्ज कर लेते हैं अपने कागजातों में और एक मुकदमा दर्ज करते हैं पत्नी नैना सिंघल के खिलाफ। दोस्तों, अब नैना सिंघल के बारे में ज्यादा जानकारी पता करना चाहते हैं नीलमणि ठाकुर तो यहाँ पर मीत कनौड़िया बताता है कि उसकी जो पत्नी है नैना, उससे उसी की मुलाकात हुई थी विनीत सक्सेना जो कि आरटीओ रहे हैं मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में। मेरे पिता भी डिप्टी कमिश्नर थे मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में, उनकी आपस में बातचीत होती है। तो यहाँ पर उन्होंने जो लड़की दिखाई थी उस लड़की का नाम होता है नैना। नैना के साथ उसका भाई रूपेश और उसकी पत्नी मनन और उसकी माँ सुनीता सिंघल भी आए थे और इन्होंने हमसे यह बात छुपाई कि इस लड़की की पहले भी शादी हो रखी है। यानी कि जब ये बात अब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर मीत कनौड़िया बताता है कि उसकी पत्नी तो पहले से शादीशुदा है और उसकी शादी किसी लड़के जिसका नाम अंकुश अग्रवाल है उससे हो रखी है और उससे तलाक भी ले रखा है। लेकिन इन लोगों ने हमसे झूठ बोला और कहा कि ये तो सिर्फ लड़की है, इसकी कभी कोई शादी वगैरह नहीं हुई है। दोस्तों, इस बात पर अब वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान है और इसी कंडीशन के चलते हुए
वह मीत कनौड़िया अपने आप को बहुत बुरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वह कह रहा है कि उसकी जान बचाइए इस नैना से। इस नैना ने हमारा जीना हराम कर रखा है। यह मेरी माँ को बहुत बुरी तरह से परेशान करती है। मेरी माँ बहुत ज्यादा प्रताड़ित है और यहाँ उनकी माँ बार बार नैना का नाम लेकर कहती है कि उनकी बहू ने उनका जीना हराम कर रखा है। हमने बहुत अच्छा फ्लैट लिया है बेंगलोर में, और बेंगलोर में जब से हमारा बेटा मिनीत अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर गया है, यानी कि शिफ्ट हुआ है, तब से उसकी पत्नी बार बार उसके ऊपर दबाव बनाती है कि हमको दिल्ली में रहना है और दिल्ली में ही घर ले लीजिए, वहीं पर हम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मीत कनौड़िया कहता है कि मुझे मेरा काम तो बेंगलोर में, मैं दिल्ली कैसे रहूं। तो यहाँ पर नैना बहुत ज्यादा कलेश करती है, झगड़ा करती है और अक्सर वह मीत की माँ के ऊपर भी चढ़ जाती है मारने के लिए। तो इस बात के बारे में अब जब मीत कनौड़िया अपनी माँ को भी अपने साथ लाते हैं तो यहाँ पर उनकी माँ भी यही आरोप लगाती है अपनी बेटे की बहू नैना पर कि इनकी जो बेटी की बहू वो बहुत गंदी औरत है और वह हमेशा लड़ाई झगड़े की ही बातें करती है। उसने कभी भी हमारे घर को अपना घर नहीं समझा और उसकी इस साजिश में, जो कि इसकी पहले से ही शादीशुदा होने की है, इसमें उसके भाई भाभी और उसके जो माँ है उसके पूरा हाथ है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरी धोखाधड़ी करी है। हमने अपने बेटे मीत की शादी के लिए कोई धान दहेज नहीं लिया था, एक आदर्श शादी करी थी और अब ये नैना हमारा जीना हराम करती है। आखिर हमारा दोष ही क्या है। दोस्तों ऐसा कहकर अब मीत कनौड़िया की माँ बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जब मीत कनौड़िया अपनी पत्नी के खिलाफ तहरीर देकर जाते हैं तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और नीलमणि ठाकुर कहते हैं कि हमको आपकी पत्नी को गिरफ्तार करना पड़ेगा और उससे पूछताछ करनी पड़ेगी, तभी इस मामले को हम सुलझा पाएंगे। दोस्तों मैं अब आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, बेहतरीन रहें, जो मन करे वो करें, लेकिन किसी को भी धोखा देना सबसे गंदी बात है। और खासकर पति पत्नियों के बीच में आपस में आप अपने भरोसे जैसे रिश्ते को कायम रखें, एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा भरोसा करें और अपने भरोसे को कभी भी खराब ना होने दें और एक दूसरे को धोखा देने का तो प्रयास करें ही ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उस जीवन की, उस संबंध की, उस पराकाष्ठा को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, जिसके परिणाम हमेशा ऐसे ही गंदे और गलत आए हैं। और दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने भरोसे को कायम रखें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।